हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो मेरा सुबह सुबह का काम सारा हो गया है। जो घर का काम होता है ना, वो सारा काम हो गया है। और आज मैं सोची किचन साफ़ कर देती हूँ। तो थोड़ा सा मतलब मेरे पास टाइम है, मैंने जल्दी जल्दी काम कर लिया था। तो अब किचन के लिए मेरे पास बहुत टाइम है, तो मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ। और मुझे नीचे नीचे के जो किचन के नीचे के कबर्ड है ना, वही साफ़ करने हैं। ऊपर के मैं नहीं करूँगी, क्योंकि ऊपर के मैंने कुछ दिन पहले ही साफ़ किए थे। तो अभी नीचे के साफ़ कर लेती हूँ। लंच भी बन गया मेरा, सारा कुछ सब रेडी है। बस मुझे बस किचन साफ़ करके नहाना है और उसके बाद पूजा करनी है। और उसके बाद फिर हमें कहीं जाना भी है। तो फिर मैं दिखाऊंगी कि हमें अभी दिवाली की शॉपिंग चल रही है ना, तो कहीं ना कहीं जाने ही होता है। तो कभी कहीं चले जाते, कभी कहीं चले जाते हैं। तो उस देखते हैं, आज कुछ पसंद आएगा तो लेके आऊँगी, और नहीं पसंद आया तो फिर मतलब आज तो लेके ही आना है। पसंद आए या ना आए, मतलब किसी किसी की जो गिफ्ट देने हैं ना, वो लेके ही आना पड़ेगा, क्योंकि दिवाली का बहुत कम टाइम बचा है। तो अभी मुझे लेके ही आना पड़ेगा। तो 2-3 जगह हम जाएंगे, और उसके बाद कुछ पसंद आ जाएगा तो मतलब लेके ही आएंगे। आज फाइनल करके ही आएंगे कि क्या क्या लेना है, और लेके आएंगे। तो फटाफट मैं नीचे का सामान निकाल लेती हूँ और जल्दी जल्दी सफाई कर लेती हूँ। वैसे तो बीच बीच में सफाई करते रहते हैं, तो इतना वो नहीं है कि ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप बीच बीच में ना थोड़ी थोड़ी सफाई करते रहें। मतलब अगर किचन की सफाई करनी है तो आप ऐसे करें कि जब भी डेली काम कर रहे हैं, अपना डेली रूटीन का जो काम होता है ना, खाना बनाना है या जो भी काम होता है, तो आप उसके साथ साथ एक कबर्ड ले लें और उसको क्लीन कर दें। तो इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और फटाफट आपकी क्लीनिंग भी हो जाएगी और आपका किचन एकदम साफ़ रहेगा। तो ऐसे ही मैं करते रहती हूँ। तो मुझे ज़्यादा टाइम, मतलब अभी दिवाली आ रही थी तो इसलिए काफ़ी टाइम से मैंने नीचे के साफ़ नहीं किए थे। 1-1.5 महीने 2 महीने पहले से ही साफ़ नहीं किए थे। ऊपर के तो मैंने कर लिए थे, फिर मैंने सोचा चल ठीक है ना, दिवाली आ रही है तो कुछ तो सफाई होनी चाहिए ना। तभी तो लगता है कि दिवाली का मतलब दिवाली आ गई है। जब हम साफ़ सफाई करते हैं ना, तभी हमें पता लगता है कि हाँ भाई, दिवाली आ गई है। दिवाली का त्यौहार हो और साफ़ सफाई बिल्कुल ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। चाहे हम पूरे साल कितनी भी सफाई कर लें, लेकिन दिवाली के टाइम थोड़ी बहुत सफाई करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी तो नहीं है, पर अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि फेस्टिवल आ गया है, तो इसलिए पंखे की सफाई है, और ये जो चीज़ें जैसे साफ़ नहीं की काफ़ी टाइम से, तो उनकी सफाइयाँ भी हो जाती हैं। तो मेरे नीचे के सारे कबर्ड साफ़ हो गए हैं, बस ऊपर से साफ़ करना है। तो मैं एक दूसरे दिन, मतलब कल करूँगी। तो बस हमारी क्लीनिंग हो गई है और मैंने झाड़ू भी लगा दिया है। और अब मैं सोच रही हूँ कि ये बेड से ना, इसमें बेड के अंदर ना बहुत सारा सामान रखा हुआ है, बहुत सारी बुक्स भी रखी हुई हैं। तो जो ज़रूरत की बुक्स हैं वो निकाल लें, और जो मतलब रख देंगे, और जो नहीं है वो मैं बेच दूँगी कबाड़े वाले को। तो मुझे लगा कि ये बेड खोलने के लिए मुझे किसी को चाहिए, क्योंकि ये बेड मैं ऐसे मतलब फंसाने के लिए कुछ नहीं है। तो मुझसे अकेले से ये काम होगा नहीं, किसी को तो पकड़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं ये काम छुट्टी वाले दिन करूँगी। तो मैं नहा के रेडी भी हो गई हूँ, बस अब जाने की तैयारी है। तो देखते हैं, शाम आते आते शाम ही हो जाएगी, क्योंकि हमें 2-3 जगह जाना है। तो आते आते ना शाम हो जाएगी। वैसे ही अभी 1 बजने वाला है, तो 1 बजे निकलेंगे तो आते आते वैसे ही रात हो जाएगी। तो फिर मिलती हूँ मैं आपको मार्केट जाके, रास्ते में मिलती हूँ, रास्ते में आपसे बातें करती हूँ। तो बस हम निकल गए हैं मॉल के लिए। तो अभी तो रास्ता खाली है, क्योंकि वर्किंग डे है ना, तो इसलिए रास्ता खाली है। और मॉल में तो वैसे भीड़ होगी, लेकिन रास्ते में बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। बीच बीच में थोड़ा सा जाम लगा हुआ है, बाकी इतना मतलब भीड़ भाड़ नहीं है। तो बस हम पहुंच गए हैं मॉल। तो ये मैंने कुछ पिक ली हैं, तो ये मैंने क्लिप डाल दिया, पिक की क्लिप। तो ये चीज़ मैं हमने देखे थे, ये बर्तन में देखे थे, और ये 799 के, ये बहुत पसंद आया है हमें। तो जाके देखेंगे, क्योंकि इसके हमें 30-35 पीस लेना है। तो जो भी चीज़ पसंद आएगी तो उसके हमें 30-35 पीस चाहिए। तो वहाँ से हम दूसरे मार्केट निकल गए हैं, गाड़ी हमने मॉल में ही खड़ी कर दी है। और जो मार्केट जाना है ना, वो थोड़ा कंजेस्टेड है, मतलब वहाँ गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं है। तो वो मॉल मॉल से ना पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। तो इसलिए हमने सोचा कि यहाँ से रिक्शा ले लेते हैं और रिक्शे से एक बार देख के आते हैं। अगर कुछ पसंद आएगा तो फिर वो ज़्यादा पीस लेने हैं, तो ज़्यादा पीस के लिए तो फिर वो अपना घर भेज देते हैं, मतलब डिलीवरी करवा देते हैं। तो काफ़ी टाइम बाद रिक्शे में बैठे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है।
तो यहाँ थोड़ा सा मतलब भीड़ भाड़ दिख रही है, लोग दिख रहे हैं, और आगे जाते जाते और भीड़ बढ़ जाएगी, तो इसलिए हम गाड़ी से नहीं आए। क्योंकि अगर गाड़ी से आते तो पार्किंग की जगह भी नहीं मिलती और फिर बहुत चलना भी पड़ता है। ये देखिए कुछ सामान, ये प्रेस थोड़ा पसंद आया था, और ये केटल भी पसंद आई है। ये मुझे बाउल ना घर के लिए चाहिए था, तो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है ना, तो इसलिए हम नहीं लेके आए। और ये सिपर, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन जो वर्कर्स के हिसाब से थे ना तो वो बहुत कम थे, तो वहाँ से हम आ गए हैं। बस हमें कैटल ही वहाँ पसंद आई थी, तो वहाँ से पैदल पैदल हम आ गए हैं। पैदल तो नहीं आए, हम रिक्शे से आए हैं। रिक्शे वाले ने बोला है कि आप थोड़ा सा मतलब पैदल चल लो, क्योंकि उस जहाँ से वो रिक्शा लेके आता है ना वो थोड़ा घूम के पड़ता है, तो इसलिए हम पैदल आ गए हैं। जब हम वहाँ से पैदल पैदल आ रहे थे तो रास्ते में थोड़ी सी शॉप और दिखी थी, तो हमने सोचा कि चलो यहाँ भी देख लेते हैं। तो वहाँ एक शॉप पे ना कॉपर के बहुत सारा सामान था, जैसे ये स्टील के जग दिख रहे हैं लेकिन अंदर उसमें कॉपर था, और ये तो कॉपर का ही है। तो ये देखिए कॉपर की बॉटल या जग है, और उसके साथ कॉपर के ग्लास हैं। तो ये सारी जो बॉटल दिख रही हैं आपकी वो कॉपर की हैं, ऊपर से उनने कलर लगा दिया है, और ये सारी चीज़ें ना कॉपर की हैं। तो बहुत सारी चीज़ें कॉपर की थी, तो देख के बस हम निकल गए हैं। तो यहाँ देखिए कितने सारे पेड़ लगे हुए हैं, और इतना अच्छा लग रहा है देखने में, और वेदर भी बहुत अच्छा है। तो अभी हमें एक चाय की दुकान दिखी है सामने, तो हम उसी के पास जा रहे हैं। अब थोड़ा थक भी गए हैं, तो चाय पी के फिर हम सीधा घर निकलेंगे। तो अंकल ने हमारे लिए चाय बना रहे हैं, और काफ़ी टाइम से ये अंकल हैं अपनी स्टोरी सुना रहे थे कि मुझे यहाँ 24 साल हो गए हैं, 24 साल से यहीं हैं, और यहाँ की जो मतलब काम करने वाले हैं उनको चाय पिलाते हैं। तो इनका बंधा हुआ है कि सुबह मुझे इतनी चाय देना है इस जगह, और शाम को मुझे इतनी चाय देना है इस जगह, और उसके बाद जो ग्राहक ऐसे चलने फिरने वाले आते हैं तो वो उनको देते हैं। तो ये हमने 2 चाय ले ली हैं, और अब हम चाय पी के और घर निकल जाएंगे। मार्केट से आते आते ना हमें 9 बज गए हैं, रात के 9 बज गए हैं, और हम लोग वहीं कुछ थोड़ा बहुत खा के आ गए थे। तो बस अभी खाना तो बनाना ही नहीं है, और इसके बाद कपड़े चेंज करती हूँ। कपड़े चेंज करके थोड़ा सा टीवी देखेंगे और फिर रेस्ट करेंगे, सो जाएंगे मतलब। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या लेके आई हूँ, और कल की वीडियो में मैं कल आपको दिखाऊंगी, कल की वीडियो में नहीं, इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे हो गया है और अभी गुड मॉर्निंग हो रही है, तो गुड मॉर्निंग। और ये हम गिफ्ट लेके आ गए हैं, जैसे कि मैंने पहले ही आपसे बोला था कि हमें पसंद आए ना आए, क्योंकि अब तो फाइनल करना ही पड़ेगा। ऐसे वो नहीं है कि पसंद नहीं आएगा, क्योंकि इतने सारे ऑप्शन होते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। जब एक दो ऑप्शन होते हैं तो फटाफट चूज हो जाता है। अब जब बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होते हैं, तो वही हमारे साथ चल रहा था। तो लेकिन अब हमने डिसाइड कर लिया था, क्योंकि दिवाली को 3 दिन बचे हुए हैं, तो अगर किसी को गिफ्ट देना है तो कम से कम 1-2 दिन पहले तो देना पड़ेगा ना। दिवाली के दिन तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे घर के भी बहुत सारे काम होते हैं, और मतलब पूजा भी होती है और घर के बहुत सारे काम होते हैं, तो उस टाइम फिर निकला भी नहीं जाता ना दिवाली के दिन। तो इसलिए हमने मतलब लेके आ गए हैं फाइनली। बहुत सारा मतलब 2-3 दिन थोड़ा सा घूमे, उसके बाद फिर हम डिसाइड करके ले आए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग क्या क्या लेके आए हैं। तो सबसे पहले ये मुझे सबसे सुंदर गिफ्ट लगा है, और ये बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। तो ये देखिए, इसमें ना एक बॉल है, ये इस तरीके का एक बॉल है, और इसको हम कोई आया है तो ड्राई फ्रूट्स डाल के भी हम इसको सर्व कर सकते हैं, मतलब रख सकते हैं, और देखने में ये बहुत सुंदर लगता है। तो इसी तरीके आप फ्लावर देख सकते हैं, ये कॉपर कलर का फ्लावर है, और ये गोल्डन कलर का इसका बेस है, तो ये बहुत सुंदर है, और ये कॉपर से बना हुआ है, ये कॉपर का है। तो इसमें ड्राई कोई भी चीज़ हम रख के और सर्व कर सकते हैं, और ये मतलब इतना सुंदर सा डेकोरेटिव मटेरियल है। और ये सारी चीज़ें जो कुछ कुछ लेके आए ना, ये सारी कॉपर की हैं। तो ये देखिए, ये भी कॉपर अंदर से, मतलब ऊपर से तो अलग सा प्रिंट दिया हुआ है, उन्हें अलग कोटिंग की हुई है, लेकिन अंदर जो जग है ना वो कॉपर का है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ना नीचे एक सीट लगा के रखी है, तो ये सीट है ना, जब हम ऐसे रखते हैं तो टक से आवाज़ भी नहीं आती,
और मतलब फिसलता भी नहीं है और टक से आवाज़ भी नहीं आती, तो ये सबसे अच्छा है, नहीं तो बार-बार उठाना, रखना ऐसे। तो ये जग है, कॉपर का जग है, तो ये भी बहुत सुंदर है। तो ये वाले हम 3 पीस लेके आए हैं, लेकिन तीनों के ना प्रिंट अलग-अलग हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, तीनों के प्रिंट दिखाती हूँ। तो ये पहला वाला है, और ये हम कैंडल स्टैंड लेके आए हैं, ये बहुत सुंदर लगे हैं। तो ये देखिए कितने सुंदर है ना, बहुत सुंदर है, ये मुझे बहुत पसंद आए। जैसे किसी को साइड टेबल रखी है तो वहाँ हम रख सकते हैं। और इसके 2 पीस हैं, एक छोटा भी है एक बड़ा भी है, तो 2 पीस मतलब एक ही साथ हम लेके आए हैं। तो ये देखिए किसी को जैसे गिफ्ट देना है तो ये 2 पीस आप इस तरीके से रख सकते हैं, और ये बहुत सुंदर है। अंदर ना जो कैंडल होती है वो आप रख दें, और इस तरीके से दोनों में रख के, और साइड टेबल पे या बीच में जो टेबल है सेंटर टेबल पे उस पे भी आप रख सकते हैं। और इसका डिज़ाइन बहुत सुंदर है, एकदम लाइट कलर है और बहुत सुंदर डिज़ाइन है। इस तरीके के तो आपने बहुत सारे देखे होंगे। ये 2 बाउल है, सर्विंग बाउल है, कुछ भी ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, स्वीट्स रख सकते हैं, कुछ भी हम इसमें सर्व कर सकते हैं अगर कोई आए तो। ये भी इसका डिज़ाइन ना बहुत सुंदर है, और ये वाइट कलर का है, वाइट कलर में ब्लू डिज़ाइन है, और ये बहुत सुंदर लग रहा है। और इस कप का प्रिंट ना ऐसा लग रहा है कि मैं खुद अपने घर के लिए भी रख लूँ। लेकिन अभी हम थोड़ा-सा गिनती करके लेके आए हैं कि कितने गिफ्ट हमें देना है, तो ये मैं अभी तो नहीं रख सकती, लेकिन दोबारा ज़रूर जाऊँगी और इसी प्रिंट का मतलब यही वाला डिज़ाइन लेके आऊँगी, अगर मिल गया तो। तो ये येलो कलर का 3 मग है, ये कॉफ़ी मग है, और ये भी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा डिज़ाइन लग रहा है इसमें। पैकेजिंग भी बहुत सुंदर है, येलो कलर का डब्बा है और पैकेजिंग बहुत सुंदर है इसकी भी। और ये कप भी मुझे बहुत पसंद आए। ये छोटे-छोटे कप हैं, जैसे बड़े साइज़ के होते हैं ना, लेकिन ये थोड़े से छोटे साइज़ हैं, बहुत क्यूट लग रहे हैं, बहुत छोटे-छोटे हैं ना, तो बहुत क्यूट लग रहे हैं। और इसका मतलब एकदम प्योर वाइट कलर है, और उसमें डार्क ब्लू कलर का प्रिंट दिया हुआ है, तो ये बहुत सुंदर है। और ये इस तरीके के सेट लेके आए हैं, इसमें 2 प्लेट, 2 ये ग्लास, 2 प्लेट है, छोटी वाली प्लेट जो मतलब कोई स्वीट्स रख दो या कुछ रख दो, 2 कटोरी, 2 चम्मच, 10 पीस का ये सेट है। तो ये जैसे बेकर के देने के लिए, जैसे मेड आती है तो उनके देने के लिए गिफ्ट होते हैं, तो उसी टाइप के ये गिफ्ट हैं, तो ये अच्छे हैं, ये सुंदर है, ये भी अच्छा है। तो ये सेट भी मुझे अच्छा लगा, मतलब उन लोगों के हिसाब से। उन लोगों को हम क्रॉकरी नहीं दे सकते ना, क्योंकि वो उनके ज़्यादा यूज़ की होती नहीं है, तो इसलिए क्रॉकरी से अच्छा मैं हमेशा ना कोई स्टील का या कुछ ऐसी चीज़ दूँ जो उनको मतलब वो यूज़ कर सके। और उसके बाद ये भी है, ये देखिए, ये भी बर्तन का ही है, ये भी मुझे किसी को देना है, तो ये कढ़ाई है, और ये जो चाय बनाने का बर्तन होता है ना वो है। तो इसकी मतलब ये क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, और ये मतलब पकड़ने में इतने अच्छे हैवी हैवी हैं, और क्वालिटी ना इनकी बहुत अच्छी है, तो ये भी बहुत अच्छा है। और ये हम लेके आए हैं, ये एलेक्सा। तो एलेक्सा भी मतलब बहुत सारे लोग, देखो हमारी जो एलेक्सा है ना, जैसे ही मैंने एलेक्सा नाम लिया ना, वो अपने आप पहले ही बोल गई। तो एलेक्सा लेके आए हैं इको डॉट। ये भी मतलब बहुत यूज आता है, हमारे पास तो वैसे भी है ही एलेक्सा। चलते फिरते बोल दो, जो भी बोलना है बोल सकते हैं, और वो हमें सुना देती है। अगर कोई गाने की रिक्वायरमेंट है, अगर गाने आपको सुनना है, रिक्वेस्ट करेंगे कि एलेक्सा प्ले ये सॉन्ग, तो वो आराम से बोल देगी। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, शाम को जब आरती शुरू करती हूँ ना, एलेक्सा प्ले ओम जय जगदीश हरे, तो वो शुरू हो जाती है। देखो अभी मतलब कुछ और सुन लिया और कुछ और के लिए शुरू हो गई। तो ऐसे ही मतलब अच्छा लगता है, बीच में कहीं भी रख दो, चलते फिरते कुछ भी बोलते रहो, वो सुनाते रहती है, तो बहुत मजा आता है। तो इसलिए हम एलेक्सा लेके आए हैं, ये भी हमें किसी को देना है। तो मैंने जल्दी जल्दी सारी चीज़ें बता दी हैं, क्योंकि वीडियो ना बहुत लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो फटाफट फटाफट कुछ सारी चीज़ें बता देती हूँ, जिससे आप भी बोर नहीं होंगे। और मुझे भी मतलब जल्दी जल्दी दिखाना था, मेरे पास भी कहीं जाना है, तो ज़्यादा टाइम है नहीं, तो इसलिए मैंने फटाफट फटाफट आपको दिखा दिया है।